ये बिलों की मद में जो आज ये सारी ताजर बरादरी इकट्ठी हुई है, तो उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? उस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि साबका हुकूमत ने हमें IMF के आगे भेज दिया है। नहीं, ये जो जालमाना टैक्स लगा दिए। जी, वो इसी में आगे मैं बढ़ता हूँ। उनके IMF के आगे हमें भेज दिया गया है, और जालमाना टैक्स जो लगाए हैं वो साबका हुकूमत की ही करता धरता है सारे। वो अपनी जेबें भर के अपने केस माफ़ करके चले गए हैं, और आवाम को छोड़ गए हैं पीछे भारी भरकम बिलों के आगे और महंगाई के आगे। यहाँ पे लोग जो हैं वो खुदकुशी। आप क्या कहना चाहते हैं कि आवाम को लावारिस छोड़? जी, आवाम को लावारिस छोड़ गए हैं। नहीं, क्या वो हमारे वाली वारिस थे, या हमारे ऊपर तो जो भी बैठता है वो वाली वारिस बन नहीं जाता? देखिए जी, वाली वारिस तो होता है जब हुक्मरान होता है तो उसको जवाब देना पड़ता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल ले लें आपके, उनका फरमान था कि दजला के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसकी पूछ मुझसे होगी। और ये ऐसी बगैरत लोग हैं कि जिन्होंने आवाम को लूटा है और उन अपने जेबें गर्म की हैं, पैसा सारा बाहर ले गए हैं और आवाम को बिलकता छोड़ के चले गए हैं। अली भाई, ये बात अली नाम है ना आप? फ़ारूक। अच्छा, फ़ारूक अली। फ़ारूक बशीर। अच्छा, फ़ारूक बशीर साहब से आप हमने कुछ और भी सब पूछ रहे हैं जी। अच्छा, ये चले वो तो चले गए जी। अब मौजूदा जो सेटअप है, क्या ये सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आया है, या ये जो आवाम के मामलात अब ये इनके सामने आ गए, उस सिलसिले में कौन है जो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है? इसको कौन, जैसे आज हम इतनी दुनिया आई हुई है जालमाना टैक्स के सिलसिले में, वो तो चले गए। अब मौजूदा जो सेटअप है उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, या इसका कौन है वाली वारिस जो इसको मामले वाल करेगा? मौजूदा जो सेटअप है वो कठपुतली है, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बिके हुए हैं। उनको वहाँ पे हमारे ऊपर मुसल्लत करके गए हैं। साबका गवर्नमेंट जो है उनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं अपील करूँगा सिपा सलार साहब से कि वो इस पर कोई एक्शन लें और मुल्क के हालात बेहतर बनाएं। मेरा यही कहना था। ये टैक्सेस के लिए वो टैक्सेस माफ़ करवा दें? जी, टैक्सेस माफ़ कराएं। जो बिलों में भारी भरकम टैक्स लगाए हैं, महंगाई की है, और जो आवाम जो है भूखी प्यासी मर रही है, खुदकुशियों पे मजबूर हो गई है, तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और बेहतर जो होगा कि वन मैन शो हो और सिपा सलार आएँ और वो इस मुल्क को संवारें और बेहतर बना के इलेक्शन करवा के फिर जाएँ। और जितने भी यहाँ पे गद्दार लोग हैं उनका कला कमा करें और मुल्क की सफाई करके अच्छे लोगों की क़यादत में इलेक्शन करवाएं और मुल्क को एक अच्छे डगर पर चला के जाएं। यानी अनवारुल हक काकड़ साहब पे आपको कोई भरोसा नहीं है, कोई वो कुछ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि जी कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, अगर कोई खुदकुशी कर गया तो क्या हो गया, महंगाई हो गई तो क्या हो गया। आपने सुना होगा, टीवी के ऊपर भी सुना होगा कि वो यही ये तो उनका डायलॉग है ना जी, तकिया कलाम हम कहते हैं। नहीं, तकिया कलाम ऐसे नहीं होता। जब वो हुकूमत का सरबराह होता है, हुकूमत का सरबराह और अवाम का लीडर होता है, तो उसको ऐसे अल्फाज तकिया कलाम को सब कुछ छोड़ना पड़ता है और उसको आगे बढ़ के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना पड़ता है। नाज़रीन, आपने फ़ारूक बशीर साहब के ख़यालात सुने। आखिरकार जो ये सारा मामला है, यानी जो सबकी उम्मीदें हैं, सबकी नज़र हैं, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पर हैं। तो जनाब चीफ़ साहब, आपसे ही गुजारिश है कि आप ही इस मामले का कोई हल निकालें, वरना बाकी तो लोग इस सेटअप से, इन निगरान हुकूमतों से या इन जमहूरियत के अलमबरदारों से मायूस हो चुके हैं। तो खुदा